तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले है न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपको इंट यानी इंटीजर के लिए हमें इंट इस्तेमाल करना होता है। सभी होल नंबर्स सिर्फ डेसिमल को छोड़ के हम लोग इसमें लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? अगर हम देते हैं a इक्वल टू 10 तो इसका मतलब है कि पाइथन में 10 एक इंटीजर वैल्यू है। और चूंकि ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जो भी डेटा टाइप्स आप देखेंगे अभी इस वीडियो में सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। यानी पाइथन को पहले से पता है कि आप क्या लिख रहे हैं। आपने 10 लिखा तो ये है वेरिएबल, इस वेरिएबल में 10 आ गया। पाइथन समझ गया कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये इंट डेटा टाइप का एक उदाहरण हो जाता है। ठीक है। दूसरा है फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए हमें इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे दशमलव की वैल्यूज, जितनी दशमलव की वैल्यूज हैं इसके लिए हमें फ्लोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमें a इक्वल टू 10.5 लिखना है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, हमें पीछे फ्लोट लगाने की जरूरत नहीं है। ये लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट a इक्वल टू 10.5 देंगे और पाइथन इसे फ्लोट डेटा टाइप मानते हुए स्टोर कर लेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। रियल और इमेजिनरी नंबर हम लोग पढ़े हैं मैथ्स में, उसको स्टोर करने के लिए भी पाइथन के पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 2+3j। ध्यान रखिएगा कि पाइथन में हमारे पास स्मॉल जे और कैपिटल जे, यही दो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के रूप में आते हैं। अदरवाइज अगर हमने लिख दिया कि b इक्वल टू 3+5i तो ये इसको नहीं पहचान पाएगा, ये गलत हो जाएगा। पाइथन में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप सिर्फ जे को ही बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन डिफाइन किया गया है। समझ में आई बात?